Hello all, we are team 3 of consumer behavior class. We are here to study about the buying behavior of consumers at the very famous Russell Market, which is situated at Shivaji Nagar in Bengaluru city. Russell Market, which was established in the year 1927, which has an history of over 8 decades, which is a very famous market in Bengaluru city. We are here to study about the consumer behavior. This Russell Market has the perishable goods in and around the world which is available here. It is the one-stop shopping center where it is a one-stop shopping center which is under one roof wherein all the FMCG products are available. So let us have a look inside. ರಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಸೇಲ್ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವಾಗ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 1500 ಜಾಸ್ತಿ ಕನಕಾಂಬರ 1500 ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮ್ ಮಾರೋದು Sir, आपका नाम? Mohammad Amin. We are near the shop. The shopkeeper's name is Mohammad Amin. We are having a conversation with him regarding the flower business here. As we spoke before, sir, जैसे आप बोले वही बोल रहे हैं रिटेल का वैरायटी रिटेल शॉप है, इधर का डिज़ाइन अलग है, केआर मार्केट का डिज़ाइन अलग है। आपको कस्टमर को सा डिज़ाइन पसंद करता है वो डिज़ाइन बनेगा, उसका डिज़ाइंस का अलग है। ये रिटेल मामूली रेट अलग है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। और ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल हाल है। हाँ, और ये कितने सालों से आप ये बिजनेस? ग्रैंडफादर से बिजनेस। अभी ग्रैंडफादर के टाइम से अभी आपका टाइम तक ऐसे कस्टमर्स ऐसा जैसे कस्टमर्स आते थे वही कस्टमर्स ज़्यादा हो रहे हैं या कम आ रहे हैं या है? कस्टमर तो ज़्यादा है, हाँ, नया कस्टमर, नया वो कस्टमर। स्टाइल नहीं है, स्टाइल में भी डिफरेंस है ना। अच्छा, okay. So as we had the conversation with Mr. Mohammed, he says it's just a retail shop. Here they are able to do variety of products whatever the customers are demanding. For example, a garland which has a different style in different cities, Andhra style, Tamil Nadu style or Kerala style, whatever demand the customers demand, those kinds of products are produced here. He says the business was started from his grandfather's time. Until now, the customers come and demand, and whatever they demand, they get it. So, can we have a look on the garlands, style of garlands they produce? Just a second. We have a photography of a very famous Bollywood personality, that is Mr. Dilip Kumar, who has visited this shop. That's so nice. Just have a look on the photos. Focus on the photos.
कितने सालों से आपका नाम? हुसैन आपने दुकान कितने साल से चला रहे हो? 25 years। मतलब आपके पिताजी के ज़माने से आप चला रहे हो। अब सुबह आपका दिन कितने बजे से शुरू होता है? सुबह में 7 बजे शुरू होता है। 7। आप वेजिटेबल किधर इधर होलसेल है क्या रिटेल मार्केट? रिटेल भी है, होलसेल भी है। होलसेल। फिर किधर होलसेल चाहिए तो केआर मार्केट से लेकर केआर मार्केट है, ऊटी से आता है, पूरा इंग्लिश आइटम है, ऊटी से आता ज़्यादा उसको टेस्ट बाहर से भी मंगाते बाहर से मंगाते हैं। फिर आपका एक कस्टमर्स कैसे हिसाब से मतलब कस्टमर जो है थोड़ा रेगुलर कस्टमर है वो आते हैं, और यूजुअली हमारा होटल सप्लाई जाता है। होटल सप्लाई होता है वो बल्क में मतलब ओके। आपका वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे वो लोग आके लेके नहीं, जाते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप लोग? डिलीवरी बनाना देते हैं। फिर आपको क्या मतलब आप और कैसे अभी मॉडर्न टेक्निक्स कैसे यूज़ किए हो मतलब ऐसे सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ भी यूज़ किया नहीं अभी, क्योंकि यूज़ करना पड़ेगा अभी फ्यूचर में। फ्यूचर में अभी सप्लाई ज़्यादा नॉर्मल ट्रांसपोर्टिंग में दे रहे हैं हम लोग। रिवर वाले सब नहीं अभी use अभी ये ज़्यादातर ये पेरिशेबल गुड्स है। इतने सारा आइटम्स लेके आते हैं, एक दिन बिजनेस होता है, सप्लाई होता है, रुक जाता है, तो स्टोरेज कैसा करते हैं? स्टोरेज तो हम करते हैं थोड़ा, जितना हो सकता है करते हैं, बाकी पूरा फिर खाते हैं। खराब हुआ था हमारा, एक दिन में खराब होता है फिर खाते हैं। तो ये तो बहुत क्या बोलते हो रिस्की बिजनेस है। वेजिटेबल्स ज़्यादा दिन रुक नहीं सकता, पेरिशेबल गुड है, तो कोल्ड स्टोरेज ऐसा मॉडर्न टेक्निक्स जैसा आया है आजकल मार्केट में, रखते हैं हम लोग रखते हैं। उसके बारे में सोचे या कैसा इम्प्लीमेंट करना है, और कैसा आपको वर्कआउट होता है ऐसे स्टोरेज? अगर वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर वो आप कर दे तो ज़्यादातर वेजिटेबल्स आपको बचता है। उसके लिए जगह भी चाहिए ना, उसके लिए भी जगह हमारे पास नहीं है। सही। नहीं हो सकता उधर स्टोरेज, तो एक स्टोरेज है इधर पे, उधर पे थोड़ा थोड़ा सामान रख सकते हैं हम लोग। हाँ, जैसे मशरूम है, ब्रोकली है, बेबी कॉर्न है, उसको रख सकते हैं, रख के नेक्स्ट डे में यूज़ करते हैं। तो वो जो स्टोरेज है वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मिलके एक स्टोरेज बनाए हैं या रेंट करते हैं? रेंट पे दूसरा रेंट लोग सिर्फ रखते हैं, उसको माल पे ले लेगा वापस 24 आवर्स। सो कितने टाइप की वेजिटेबल सब टाइप जो भी होटल्स डिमांड, आप बोलते हैं कि आप होटल को सप्लाई करते हैं, जितने भी वो डिमांड करते हैं उस टाइप के वेजिटेबल्स आप सप्लाई करते हैं? पूरा कोशिश करते हैं करने के लिए, पर थोड़ा ही मिलता है। बारिश में 50% मिलता है, नॉर्मल टाइम पे 80% तो हम फुलफिल करते हैं। अच्छा अच्छा। 20% खराब होता है। तो ज़्यादातर आपको कस्टमर से ज़्यादा ये जो होटल सप्लाई बल्क ऑर्डर्स है इसी में ज़्यादा आपको वर्कआउट होता है, तो कस्टमर्स भी जो भी है ज़्यादा इधर मार्केट को आपको खरीदते नहीं। अब इसके बारे में क्या सोचते हैं? जो रिलायंस फ्रेश, मोर, ऐसे सब दुकानें आए हैं आजकल, जो हॉपकॉम्स है, तो आप वो सब आने के बाद आपका मार्केट इफेक्ट हुआ है? बहुत सारा इफेक्ट हुआ है, बहुत सारा सारा इफेक्ट हुआ है। पहले मार्केट ही था पहले, उधर पे थोड़ा मार्केट में कस्टमर थोड़ा कम आ रहे हैं। अभी हर मोहल्ले में वो हॉपकॉम स्टोर्स हो गया, सब फ्रेश वेजिटेबल्स उधर सप्लाई हो रहे हैं, तो लोग इतना दूर आके क्यों खरीदना है वो सोचते हैं। तो उसके बारे में एक चीज़ इसमें क्या है, रिलायंस है, मोर है, कंपेयर करने प्रेफर करते हैं। थैंक यू सर। Just we had a conversation with Mr. Hussain, who is making business of vegetables from his grandfather time. So as we spoke, he says that
all the bulk orders which he gets from the hotels, that is working out for him. And he says not only in KR market, the vegetables which can be got from the other states, he's coming and selling it. On whatever the hotel demands, he's supplying the vegetables to them. He is doing the business from the past 25 years and he is getting lot of vegetables from Ooty which are in highly demand over here. The hotelier staff come over here personally and take the orders, and he supplies the delivers to it personally by having his own storage facilities and all. He has got his own vehicles to deliver those. This is the business he is carrying on from the past 25 years and he is competing to the Hong Kong and all. Thank you. And about the cold storage, as these are the perishable products, he says that it becomes difficult for them to maintain a space, give a space for the cold storage, and they are working on it. They actually are working on the cold storage facilities which are available these days. Technology is available, but it becomes difficult for them. But they are working on it very soon so that their products won't go waste and the loss can be reduced. Thank you. Fruits from Mad Bravo. We are here with Mr. Mohammad Sadiq, who is a fruit vendor. Before going and asking him questions about how his business is, let us have a look on a certain variety of fruits here. See, as we mentioned before in our introduction, that all world perishable products are available here. As you can have a look here, this is the dragon fruit, which is supplied from Thailand and China, which is available here. This is one kind of fruit. And this is called as Japan mango. Sir, Persimmon, which is supplied from Japanese. This is directly supplied from Japan. So these kind of fruits, you never know. This kind of fruits, it's available in the retail markets like Reliance or more, but it is available here in the Russell market. Japan, China, dragon fruit, Japan mango. So these are the kind of varieties which are available here with Mr. Mohammad Sadiq, who is a fruit vendor here in Russell market. So let us go ahead with the questions with more. आप ये फ्रूट्स मतलब कैसे मंगाते हो, सेल कैसा रहता है? तो वेरी गुड, नॉट बैड. कस्टमर कैसे, पहले डिपेंडेंट कस्टमर से कि नए कस्टमर भी आते हैं? नए कस्टमर भी है और पुराना कस्टमर, रेगुलर कस्टमर भी है. आपका मतलब सप्लाई चेन कैसे वर्क होता है? अभी ये थाईलैंड से मंगवाते हैं फ्रूट आप? नहीं, डायरेक्ट थाईलैंड से नहीं आता, उसका एजेंट्स जो रहता है ना. इधर एक होलसेलर है, होलसेलर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में होलसेलर है, वहाँ से सप्लाई. आप फिर अभी कैसे एक फ्रूट्स का मतलब पेरिशेबल है ना, कैसे आप स्टोरेज के लिए कैसे? नो स्टोरेज, स्टोरेज एवरीडे फ्रेश माल. माल, फ्रेश फ्रेश माल मंगाते हो, उसका उतना बेच के फिर बस नेक्स्ट डे अगेन न्यू माल. फिर ये बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होता है आपका? बेटर, बेटर है. नॉट बैड. आप मतलब आपके दादा जमाने के ज़माने से चलाते आ रहे हो दुकान? पुराने आ रहे.
For the past about 20 minutes, you have seen the Russell market, what all business people do here, what all consumers buy over here. This is the buying behavior over here, and the main points are the flowers, fruits, the perishable products around the world. We will get here under one roof, and this is the documentary. We are completing it. Thank you.